हेलो फ्रेंड्स, बी फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी का आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 2। पेपर 2 का नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आदिकाल को विद्वानों ने किन किन नामों से पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं को आधार रूप में प्रस्तुत करते हुए वीर गाथा का नाम स्वीकारा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं को आधार रूप में प्रस्तुत करते हुए वीर गाथा का नाम स्वीकारा था। डॉक्टर गियर्सन ने इसे चारण काल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर हंसाल ने आदिकाल दिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधिकाल एवं चारण काल, राहुल जी ने सिद्ध सामंत काल तथा आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने इसे वीरकाल कहा। इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल के अलग अलग नाम दिए। एक बार फिर से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं को आधार रूप में प्रस्तुत करते हुए वीर गाथा काल नाम स्वीकारा था। डॉक्टर गियर्सन ने इसे चारण काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर हंसाल ने आदिकाल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधिकाल एवं चारण काल, राहुल जी ने सिद्ध सामंत काल तथा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीरकाल कहा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी का पहला कवि कौन है। चंद्रवरदाई हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का पहला कवि कौन है। हिंदी का पहला कवि है चंद्रवरदाई। हिंदी का पहला कवि चंद्रवरदाई है, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आला खंड के रचयिता कौन है। आप लोगों को बता दूं, आला खंड के रचयिता जगनिक है। आला खंड के रचयिता कौन है, जगनिक है। आला खंड के रचयिता जगनिक नायक है। इन्होंने परमार के सामंत और सहायक महोबा के आल्हा उदल को नायक मानकर आला खंड नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे लोक में आल्हा नाम से प्रसिद्ध मिली। क्या कहा गया है, आला खंड के रचयिता जगनिक नायक है। इन्होंने परमार के सामंत और सहायक महोबा के आल्हा उदल को नायक मानकर आला खंड नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे लोक में आल्हा नाम से प्रसिद्धि मिली। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीतकालीन कवियों की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए अथवा रीतकाल के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। रीतकाल की अधिकतर रचनाएं श्रृंगार परक रही हैं। इस काल में जो अन्य रचनाएं हुई हैं और जिनमें आराध्य के प्रति कवियों की भावनाएं मुखर हुई हैं, वे भी अपने को श्रृंगारिता के आवरण से बचा न सकी। इस युग के प्रमुख कवियों के नाम। इस युग के प्रमुख कवि हैं केशवदास, बिहारी, घनानंद, बोधा ठाकुर, मतिराम, देव सेनापति आदि। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है। केशवदास, बिहारी, घनानंद, बोधा ठाकुर, मतिराम, देव सेनापति आदि थे। दानशीलता, मान लीला, चीरहरण लीला, झूला, होली और जल भरण लीला के प्रसंगों से ओतप्रोत इस काल में रचनाएं लिखी गई थी। इसके अतिरिक्त नीति और ज्ञान से युक्त जो कविताएं लिखी गई थी, उसके रचनाकारों में घाघ, गिरधर और रहीम का नाम उल्लेख किया जा सकता है। वीर रस की कविताओं में महाकवि भूषण और लाल ने अपना वर्चस्व बनाए रखा। क्वेश्चन नंबर 5 है, काव्यकाल की कुछ विशेषताएं बताइए। काव्यकाल की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। छायावादी कवियों में लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया गया है। आधुनिक काल की कविता में अलंकारों का चमत्कार दिखाने का प्रयास नहीं है। कुछ नवीन अलंकारों का प्रयोग भी आधुनिक काल की कविता में है, जैसे मानवीकरण, विशेषण, विपर्यय और ध्वन्यर्थ व्यंजना। आगे देखते हैं, शैली में प्रतीकात्मकता का प्रयोग भी आधुनिक काल के कवियों ने किया है। आधुनिक काल में 2 तरह की कविता लिखी गई है, छंदबद्ध और छंदमुक्त। प्रयोगवादी कविता ने भाषा, छंद, उपमान, प्रतीक, बिंब आदि सभी दृष्टियों से नए नए प्रयोग किए। अगला पॉइंट है, आधुनिक काल की नई कविता में भावना के स्थान पर बुद्ध की प्रधानता है। अगला पॉइंट है, नई कविता में गीता का तत्व नहीं है, कविता गद्य बनती जा रही है। ये बड़ा क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, काव्य काल की कुछ विशेषताएं बताइए। काव्य काल की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। छायावादी कवियों ने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है। आधुनिक काल की कविता में अलंकारों का चमत्कार दिखाने का प्रयास नहीं है। अगला है, कुछ नवीन अलंकारों का प्रयोग भी आधुनिक काल की कविता में है, जैसे मानवीकरण, विशेषण, विपर्यय और ध्वन्यार्थ व्यंजना। आगे देखते हैं, शैली में प्रतीकात्मकता का प्रयोग भी आधुनिक काल के कवियों ने किया है। आधुनिक काल में दोनों तरह की कविता लिखी गई है, छंदबद्ध और छंदमुक्त। प्रयोगवादी कविता ने भाषा, छंद, उपमान, प्रतीक, बिंब आदि सभी दृष्टियों से नए नए प्रयोग किए। अगला पॉइंट है, आधुनिक काल की नई कविता में भावना के स्थान पर बुद्धि की प्रधानता है। अगला है, नई कविता में गीता का तत्व नहीं है, कविता गद्य बनती जा रही है। जो आज की कविताएं, नई कविताएं लिखी जा रही है, उसमें गीता का तत्व नहीं, वो कविताएं गद्य बनती जा रही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब माना जाता है। आप लोगों को बता दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब माना जाता है। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को माना जाता है। 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को माना जाता है। पटना बिहार में हुआ। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुरु गोविंद सिंह की 4 प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जब साहिबा निरंकार के गुणवाचक नामों का संकलन, अकाल उस्तक, अकाल पुरुष की स्तुति एवं कर्मकांड पर चोट, विचित्र नाटक, आत्मिक वंशावली से वर्णित रचना, चंडी चरित्र आदि शक्ति चंडी की स्तुति। गुरु गोविंद सिंह की 4 प्रमुख रचनाओं का उल्लेख इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भारतीय युग के 2 कवियों के नाम लिखिए। आप लोगों को बता दूं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय युग के 2 कवि कौन कौन से हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। भारतीय युग के 2 कवि हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय युग की कविता की विशेषता है। भारतीय युग में भावात्मक कविता लिखी गई है। कविता में राष्ट्रीयता, समन्वय एवं समर्पण आदि के संदेश निहित है। फिर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय युग की 2 प्रमुख कविताएं कौन सी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय युग की कविता की विशेषता क्या है। भावात्मक कविता। भारतीय युग में भावात्मक कविता लिखी गई है। कविता में राष्ट्रीयता, समन्वय एवं समर्पण आदि के संदेश निहित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह, हरिओं, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, ये सभी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, द्विवेदी युग के काव्य की विशेषताएं लिखिए। वर्णन प्राधान्य, अतीत गौरव का बखान। दूसरा है आदर्शवादिता। तीसरा है देश प्रेम। क्या है द्विवेदी युग की काव्य की विशेषताएं। पहला है वर्णन प्राधान्य, अतीत गौरव का बखान। दूसरा है आदर्शवादिता। तीसरा है देश प्रेम। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरिओं का जन्म कब हुआ। आप लोग बता दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिओं का जन्म कब हुआ। हरिओं जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। हरिओं जी का जन्म कहाँ हुआ। 15 अप्रैल 1865 को हुआ। 15 अप्रैल 1865 को निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरिओं जी किस युग के कवि हैं। तो आप लोगों को बता दें, हरिओं जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। हरिओं जी किस कवि के कवि हैं, किस युग के कवि हैं। हरिओं जी द्विवेदी युग के कवि हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, हरिओं कृत 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। आप लोग बता दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिओं कृत 2 महाकाव्य कौन से। प्रिय प्रयास और वैदेही वनवास। हरिओं कृत 2 महाकाव्य कौन से हैं। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। क्वेश्चन नंबर 14, हरिओं कृत 2 महाकाव्यों के नाम, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरिओं जी के प्रमुख काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। हरिओं जी के जो प्रमुख काव्य संग्रह है, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, रस कलश, पारिजात, काव्योपदेश, ऋतु मुकुर आदि सभी हरिओं जी के काव्य संग्रहों के नाम है। एक बार फिर से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, हरिओं कृत 2 महाकाव्यों के नाम, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरिओं जी के प्रमुख काव्य संग्रहों के नाम बताइए। चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, रस कलश, पारिजात, काव्योपदेश, ऋतु मुकुर आदि ये सभी क्या है, हरिओं जी के प्रमुख काव्य संग्रहों के नाम है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, भी इंपॉर्टेंट है, छायावाद की उत्पत्ति और विकास पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।
देखेंगे ध्यान से। देश में जब स्वतंत्रता संग्राम अपनी चरम सीमा पर था, चारों तरफ अंग्रेजों का दमन चक्र सक्रिय था, उस समय साहित्य जगत में एक ऐसा वर्ग भी क्रियाशील था जो जीवन जगत से दूर रहकर हिंदी काव्य की एक विशिष्ट परिपाटी का निर्माण कर रहा था। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि तथा अंग्रेजी साहित्य में व्याप्त छायावादी रहस्यवादी भावधारा ने हिंदी साहित्य को प्रभावित किया। इस भावधारा में अवगाहन करने वाले कवियों ने प्रकृति के साथ अपना रागात्मक संबंध स्थापित किया और अत्यंत चित्रमयी भाषा में नाना मनोरम रूप संकेत एवं भाव संकेत उपस्थित किए। इस प्रकार भाव व्यंजना का जो नवीन रूप सामने आया उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। एक बार फिर से देखेंगे, छायावाद की उत्पत्ति और विकास पर संक्षेप में वर्णन डालिए। देश में जब स्वतंत्रता संग्राम अपनी चरम सीमा पर थी, चारों ओर अंग्रेजी दमन का चक्र सक्रिय था, उसमें साहित्य जगत में एक ऐसा वर्ग भी क्रियाशील था जो जीवन जगत से दूर रहकर हिंदी काव्य की एक विशिष्ट परिपाटी का निर्माण कर रहा था। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि तथा अंग्रेजी साहित्य में व्याप्त छायावादी रहस्यमयी भावधारा ने हिंदी साहित्य को प्रभावित किया। इस भावधारा में अवगाहन करने वाले कवियों ने प्रकृति के साथ अपना रागात्मक संबंध स्थापित किया और अत्यंत चित्रमयी भाषा में नाना मनोरम रूप संकेत और भाव संकेत उपस्थित किए। इस प्रकार भाव व्यंजना का जो नवीन रूप सामने आया उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंपॉर्टेंट है। छायावाद के चार स्तंभ का अर्थ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छायावाद के चार स्तंभ का क्या अर्थ है? छायावाद की चतुष्टयी का अर्थ छायावाद के चार कीर्तिलब्ध कवियों से माना जाता है। वो चार कवि कौन है? प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा और पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत। फिर से देख लेते हैं छायावाद के चार स्तंभ का क्या अर्थ है। जो छायावाद के चार स्तंभ है उन्हें कीर्तिलब्ध कवियों से माना जाता है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, ये छायावाद के चार स्तंभ कवियां हैं। छायावाद की चतुष्टयी का अर्थ है छायावाद के चार कीर्तिलब्ध कवियों से माना जाता है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला जी। क्वेश्चन नंबर 18 है, छायावाद के बृहत्तरीय कवियों के नाम लिखिए। छायावाद के बृहत्तरीय कवियों के नाम जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। क्वेश्चन नंबर 19 है, छायावाद के प्रमुख कवियों, उनकी रचनाओं, उनकी काव्य कृतियों का उल्लेख कीजिए। छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। ये छायावाद के कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं। छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा और डॉक्टर रामकुमार वर्मा और उनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। छायावाद के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं जयशंकर प्रसाद, झरना, आंसू, लहर, कामायनी उनकी रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के कवि हैं। ग्रंथ, बीड़ा, पल्लव, कुंजन, ईसवी इनकी रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, परिमल, गीतिका, अनामिका एवं तुलसीदास। महादेवी वर्मा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, अंजलि, रूप राशि, चित्ररेखा, चंद्र, किरण। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएगा। आगे देखते हैं, ये है भगवती चरण वर्मा, इनकी रचनाएं है मधुकर, प्रेम संगीत एवं मानव आदि। हरिवंश राय बच्चन, इनकी रचनाएं है निशा, निमंत्रण, एकांत, संगीत, आकुल, अंतर। क्वेश्चन नंबर 20 है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां पर प्रकाश डालिए। छायावाद की भागवत एवं कलागत प्रवृत्तियां अधोलिखित हैं। पहला है सौंदर्य भावना, दूसरा है प्रेम भावना, तीसरा है मानवतावादी दृष्टिकोण, चौथा है प्रकृति के रम्य रूपों की रचना, पांचवा है कमलीय कल्पना, छठा है रहस्य भावना, सातवां है शैलीगत वैशिष्ट्य, आठवां है दार्शनिक चिंतन और नौवां है संगीतात्मकता। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। छायावाद की भागवत एवं कलागत प्रवृत्तियां अधोलिखित हैं। पहला है सौंदर्य भावना, दूसरा है प्रेम भावना, तीसरा है मानवतावादी दृष्टिकोण, चौथा है प्रकृति के रम्य रूपों की रचना, पांचवा है कमनीय कल्पना, छठा है रहस्य भावना, सातवां है शैलीगत वैशिष्ट, आठवां है दार्शनिक चिंतन, नौवां है संगीतात्मकता। ये है छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां जो किस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को थोड़ी सी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक सब्सक्राइब करके